नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी की सांसद यानी राज्यसभा सांसद संजय सिंह श्रीनगर पहुंचे और वे वहां अपने ही गिरफ्तार किए गए विधायक जो डोडा विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक हैं, उन्हें सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने उन्हें पीएससी के तहत यानी पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर रखा है बीते 4 दिनों से और 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। और उसी से मिलने आज संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, सांसद हैं, वो पहुंचे और वो गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। आज वो जेल में उन्हें मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। उनसे मिलने से पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करने वाले थे, लेकिन जैसे ही सरकार को पता चला तो उनकी न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने दी गई और न ही उन्हें जो मेहराज मलिक हैं आम आदमी पार्टी की विधायक, उनसे मिलने दिया गया। कठुआ जो डिस्ट्रिक्ट जेल है उसमें उसे भेज दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया। और जैसे ही फारूक अब्दुल्ला जो 2-3 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, जब उन्हें पता चला इस बात का, इस घटना का, तो वो भी वहाँ गेस्ट हाउस में पहुँच गए, क्योंकि संजय सिंह को वहीं उनके रूम में ही नज़रबंद कर दिया गया था। और वहाँ जब फारूक अब्दुल्ला पहुँचे, उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस भी थी और यहाँ गेट के ताला लगा था और यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, सुरक्षा बल हैं, वो भी यहाँ तैनात थे। लेकिन संजय सिंह से फारूक अब्दुल्ला की कोई मुलाकात नहीं करने दी गई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के अंदर किस प्रकार की शासन व्यवस्था कायम है। ये तो जो संजय सिंह है वो कह रहे हैं कि ये सरासर देश के अंदर तानाशाही स्थापित हो चुकी है, गुंडागर्दी का राज है, यहाँ किसी को बोलने की, विचार अभिव्यक्ति करने की इजाज़त नहीं है, आज़ादी एकदम खत्म हो चुकी है। इसी प्रकार के हथकंडे जो केंद्र सरकार है वो कर रही है और राज्यपाल जो है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इस प्रकार के आदेश दिए। तो आप समझ सकते हैं किन के इशारे पर ये गिरफ्तारी हुई, ये उन्हें नज़रबंद क्यों किया गया। तो आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। जी खंडन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का सलाम करने भी नहीं दे रहे, मिलने नहीं दे रहे हैं, निकलने नहीं दे रहे हैं, जो इनसे बंटवारा कर रहे हैं। पुलिस दरबार ये हाथ दीजिए, ये मालिक बैठे हैं। रियासत में एक स्टेट की गवर्नमेंट है, आवाम की गवर्नमेंट है। कई बार के आप मुख्यमंत्री आपको अंदर नहीं आने दे रहे हैं, मिलने नहीं दे रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर तो मालिक है पुलिस वालों का। ये हाल देखिए, इसलिए मुल्क को पता लगना चाहिए कि एक इंसान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात करना चाहता है, तो पत्थरबाजी नहीं करना चाहता, गोलीबारी नहीं चाहता। आप मिलने क्यों नहीं दे रहे भाई? नहीं जा रहे। कौन सा अपराध है? यहाँ वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इस राज्य के कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमने कौन सा यार हमला है इसमें कौन सी ऐसी बात है? हमें कौन सा करना है? भाई मिलने में क्या बुराई है? खैर कुछ नहीं है, तो मैं करनी नहीं है। आप इतना भी नहीं ज्यादा देते कि मैं इसका हाल पूछिए। मेरा दोस्त रहा है पार्लियामेंट में इतने साल। चलिए, आपका तो है नहीं कसूर। तो साथियों, जैसा कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो सांसद है वो इसी प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उन्होंने भी यही बात कही। उन्होंने भी कहा कि देश के अंदर गुंडा राज स्थापित हो चुका है और इन्होंने कानून को कुचल दिया है। कानून की उनकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है। केंद्र सरकार बिल्कुल तानाशाही उसका रवैया है और जो भी उनके विरोध में बोलता है उन्हें नज़रबंद कर दिया जाता है, उन्हें जेलों के अंदर डाल दिया जाता है। और इसी प्रकार की जो तानाशाही लगातार चल रही है। आज की एक ताज़ा घटना बनारस से भी आ रही है, वहाँ से भी एक खबर आ रही है कि आज मोदी जी बनारस के दौरे पर थे और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी उनके साथ थे और एक रोड शो का प्रोग्राम था, कार्यक्रम था। और इसी बीच जो अजय राय हैं, जो यूपी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं,
उनके साथ साथ और भी कांग्रेस के नेतागण और समाजवादी पार्टी के नेतागण एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी इसी प्रकार उनके जहाँ कहीं भी उनकी जो मीटिंग हुई, जहाँ कहीं भी वो थे, वहीं उन्हें नजरबंद कर दिया गया। तो इससे यही स्पष्ट पता चलता है कि देश के अंदर किस प्रकार की तानाशाही चल रही है, जंगल राज स्थापित हो चुका है, कानून को, संविधान को कुचला जा रहा है। इस प्रकार की रोज रोज खबरें पूरे हिंदुस्तान से आ रही, जहाँ जहाँ भाजपा शासित सरकारें हैं राज्यों के अंदर। और तीसरी हम आपको खबर बताना चाहेंगे, श्री गंगानगर जिला प्रमुख जो है उपचुनाव हुआ था, क्योंकि यहाँ कुलदीप इंदौरा जो कांग्रेस के यहाँ जिला प्रमुख थे और उन्होंने लोकसभा चुनावों के अंदर उन्हें कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और वहाँ से वो गंगानगर सीट से वो जीत चुके थे। और उसके बाद ये पद खाली पड़ा था, उपचुनाव होने वाले थे जिसमें वोटिंग हुई और उसमें जो दुलाराम इंदलिया कांग्रेस का प्रत्याशी वो 26 मत प्राप्त करके जीत चुके हैं चुनाव। और जो भाजपा प्रत्याशी थी निर्मला, वो बुरी तरह से हार चुकी हैं, उन्हें केवल मात्र 5 ही मत मिले। तो साथियों, फिर से हम उसी बात पर लौटते हैं कि देश के अंदर किस प्रकार का माहौल बन चुका है। अब पत्रकार जो हैं, जो सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, उनको सैल्यूट है, जैसे अभिसार शर्मा है, अजीत अंजुम है, प्रसून वाजपेयी है और बहुत सारे नामचीन रवीश कुमार जी हैं। तो ये पत्रकार जो है, इनकी सच्ची पत्रकारिता थी और ये ईमानदार थे और 2011 से पहले ये विभिन्न चैनलों पर काम कर रहे थे, एंकर थे। और मोदी जब 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री बने तो 2014 के अंदर इन पत्रकारों को, इनकी तीखे तेवरों को, क्योंकि इनकी जो पत्रकारिता है वो बिल्कुल सच्ची और ईमानदारी पूर्ण पत्रकारिता को देखते हुए इन्हें इन चैनलों से मोदी जी ने, या भाजपा का आप कह सकते हैं कि भाजपा ने इन पत्रकारों को इनके जो चैनल थे वहां से इन्हें बाहर का रास्ता दिखवा दिया। क्योंकि पत्रकार तो इन्हें ऐसे चाहिए थे जो इनका एजेंडा चलाएं, इनकी बात माने, नफरत फैलाएं देश के अंदर। तो इसी प्रकार के जो पत्रकार हैं वो आज इसी प्रकार का देश के अंदर माहौल बना चुके हैं। और जो इसीलिए गोदी मीडिया का एक नया शब्द भी जो है प्रचार उसका हुआ। और जैसा कि आप देखते हैं, सुधीर चौधरी है, अर्नब गोस्वामी है, चित्रा त्रिपाठी है, बहुत सारी रूबिका लियाकत है, बहुत सारे ऐसे एंकर हैं जो हर वक्त 24 घंटे नफरत फैलाते हैं। जैसा उनको जो कार्यक्रम दिया जाता है भाजपा की तरफ से, उसी प्रकार का भाजपा का वो एजेंडा हमेशा 24 घंटे चलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। और भाजपा जो है राजनीतिक दल है, बड़ा है, सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, और उसका मुख्य जो एजेंडा, उसका मुख्य आधार है, नफरत का आधार है। वो नफरत फैला रहे हैं देश के अंदर। जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज 80% है और 20% जो अल्पसंख्यक हैं उनके विरुद्ध उनको भड़काया जाता है ध्रुवीकरण के लिए और सत्ता पाने के लिए। इस प्रकार की जो राजनीति की जा रही है, कानून को कुचला जा रहा है। तो इस प्रकार की ये जो राजनीति देश हित में नहीं है। इसी प्रकार के हालात हमने देखे, श्रीलंका में थे, पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी थे, अब नेपाल में भी हैं, अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर भी इसी प्रकार। यानी कि चुनावों के अंदर नफरत फैलाने का काम किया जाता है, भाईचारे को कुचलने का काम किया जाता है, कानून को कुचलने का काम किया जाता है, चुनाव आचार संहिता को उल्लंघन किया जाता है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रधानमंत्री खुद नफरत फैलाने का काम करते हैं, एक योगी आदित्यनाथ है। और मैं तो इसे योगी कहना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि ये एक पखंडी है जो हर वक्त 24 घंटे अपने ही देश के जो अल्पसंख्यक नागरिक हैं देश की, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बलिदान दिए, जीवन उत्सर्ग उन्होंने अपना उत्सर्ग कर दिया, वो लोग जो हैं, जो देशभक्त हैं, वो अपने आप को कई बार ये साबित भी कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि वो देश के नागरिक हैं, वो वफादार हैं देश के। लेकिन उनके विरुद्ध बहुसंख्यक हिंदू समाज के अंदर नफरत फैलाई जाती है, उन्हें डराया जाता है। 80% हिंदुओं को डराया जाता है। यहाँ सदियों से मुसलमानों का, मुगल भी आए, यहाँ तुर्क भी आए, अंग्रेज भी आए, फ्रांसीसी भी आए, लेकिन आज तक तो हिंदू यहाँ से खत्म हुए नहीं। लेकिन फिर भी हिंदुओं को डराया जाता है, जबकि 80% हिंदू हिंदुस्तान के अंदर है।
और उन्हें यानी अल्पसंख्यक मुसलमानों को देश का नागरिक नहीं समझा जाता और उनके विरुद्ध नफरत फैलाकर हिंदुओं का ध्रुवीकरण कर सत्ता पाने की ये कोशिश हर बार की जाती जब भी चुनाव होते हैं। महंगाई पर बात नहीं होती, बेरोजगारी पर बात नहीं होती, आर्थिक संकट जो देश में छाया उस पर बात नहीं होती, लेकिन बात होती केवल नफरत की, वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए। तो इस प्रकार का ये एजेंडा जो मोदी मीडिया भी हमेशा चलाता है और भाजपा की जो राजनीति है उसकी बल्ले बल्ले करता है। और इसी कारण आज देश के हालात जो हैं बहुत ही नाजुक हैं और इन जो पड़ोसी देशों के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें इन्हीं कारणों की वजह से ही वहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो हिंदुस्तानियों को हमें भी डर लग रहा है कि कहीं हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की कोई रेवोल्यूशन ना आ जाए, ऐसे दिन हमें भी ना देखने पड़े। तो सत्ता में बैठे जो नेतागण है, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, अन्य जो एनडीए या यूपीए के जो नेतागण है या पार्टियां हैं, उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जो भ्रष्टाचार देश के अंदर फैला हुआ अब वो सबसे बड़ा मुद्दा है, भाई भतीजावाद है। यहाँ नेता लोग जो हैं राजनीति के अंदर इसी बात को लेकर घुसते हैं, वो अपने भाई बहनों को नौकरियों के अंदर फिट कर देते हैं, पार्टियों की तरफ से उन्हें टिकट दिए जाते हैं। वंशवाद सभी पार्टियों के अंदर है, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के अंदर है या भाजपा के अंदर, जितनी भी पार्टियां सब के अंदर हम देखते हैं वंशवाद है और परिवारवाद है। तो इस वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति है इसे खत्म करना होगा। जो राजनीतिक अवसर है पूरे देश के अंदर तमाम जो जातियां हैं, धर्म हैं, उन सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इसी प्रकार की बातें चुनावों के दौरान राहुल गांधी जो कांग्रेस के यानी नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी इस बार बार करते हैं, लेकिन जब सत्ता मिलती है, सत्ता के अंदर जब पार्टी आती है तब इन सब चीज़ों को भुला दिया जाता है। और ये बीते सब 79 ईयर्स से हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार की जो देश के अंदर सिचुएशन। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल हिट फिट न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।